ओलिवियर बर्नहार्ड एक ऐसा नाम जो ट्रायथलीट एंड डुएथलीट रेसिंग के एक वर्ल्ड क्लास लेवल का एथलीट था, जो फिलहाल रिटायर हो चुका है अपने प्रोफेशनल रनिंग कैरियर से। आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ट्रायथलीट बेसिकली एक टाइप का मैराथन रनिंग ही होता है, बट इसमें 3 टाइप के स्पोर्ट्स इंक्लूड होते हैं, मोस्ट लाइकली स्विमिंग, साइकिलिंग एंड रनिंग। और यही 3 स्पोर्ट्स को एक साथ एक टाइम में करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एथलीट पहले 1 किलोमीटर स्विम करता है, फिर वही एथलीट 40 किलोमीटर साइकिल चलाता है और फिर 10 किलोमीटर दौड़ लगाता है। वो बिना रेस्ट किए ये सब टास्क पूरे करता है। ये रेस सही में बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें बॉडी की ताकत, स्टेमिना और हिम्मत की टेस्टिंग होती है। उसी तरह का कुछ सिमिलर होता है डुएथलीट। इसका रनिंग सीक्वल होता है रन, साइकिलिंग एंड देन अगेन रन। रेस के स्टार्ट में 5 किलोमीटर का रेस होता है, देन 20 किलोमीटर का साइकिलिंग किया जाता है एंड देन फिर वापस 2.5 किलोमीटर का रनिंग रेस होता है, वो भी बिना रुके। ये रेस उन लोगों के लिए होता है जो स्विमिंग नहीं करते हैं फिर भी ट्रायथलीट जैसा चैलेंज लेना चाहते हैं। अब वापस आते हैं इस खेल के हीरो के पास। ओलिवियर बर्नहार्ड 1990s एंड ईयर 2000 के दौरान नाइक ब्रांड द्वारा स्पॉन्सर्ड थे, लेकिन उन्हें कभी भी ऑफिशियली नाइक का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया। बावजूद इसके उन्होंने 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 1 यूरोपियन एंड 15 स्विस चैंपियनशिप टाइटल्स अपने नाम किए। लेकिन उनके दिमाग में एक अलग सा ही आइडिया चल रहा था, एक ऐसा रनिंग शूज़ का आइडिया जो फील हो जाए क्लाउड जैसा, बिल्कुल हल्का, सॉफ्ट एंड फास्ट। खाली टाइम में ओलिवियर ने घर के गार्डन में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उसने गार्डन होस यानी पाइप लिया और उसे कट करके कुशनिंग बनाने का जुगाड़ किया। उसका प्रोटोटाइप बिल्कुल ही हटके था, कुछ ऐसा जो किसी ने पहले सोचा भी नहीं था। सो इस बात पे मुकम्मिल होते हुए इन्होंने रिटायर होने के बाद अपना रनिंग शूज़ का आइडिया नाइकी ब्रांड से संपर्क किया, लेकिन नाइकी ने उसके सपने पर पानी डाल दिया। नाइकी वालों ने कहा यह आइडिया काम नहीं करेगा, और बस यहीं से ओलिवर की जर्नी ने एक नया मोड़ लिया। नाइकी के नो को ओलिवर ने गो बना दिया। उसने हार नहीं मानी और इस तरह स्टैब्लिश हुआ ऑन ब्रांड, एक गार्डन हॉर्स यानी पाइप से और एक रिजेक्ट आइडिया से। इस वीडियो में इंटरेस्ट आ ही गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मेरे इस चैनल में मैं शूज़ अनबॉक्सिंग के साथ शूज़ एंड स्पोर्ट्स ब्रांड रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी भी शेयर करता हूँ। मेरा नाम है पूरन और देखते रहिए शूज़ अल्फा। स्विट्जरलैंड जूरिच में बेस है इसका हेडक्वार्टर, और यहाँ पे कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ये लोग ऑलरेडी ले आए हैं। ऑन ब्रांड प्रीमियम प्राइस एथलीट वेयर ब्रांड बन चुकी है और फास्ट पेस में बड़े कॉम्पिटिटर्स को चैलेंज कर रही है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इनके शूज़ की जो डिज़ाइन है वो सेल्फ पे किसी और जैसी नहीं लगती। बहुत लोग कहते हैं कि नाइक का प्रॉब्लम ऑन के आने से शुरू हो गया है। ये पहली बार है कि नाइकी ब्रांड को एक रियल चैलेंजर मिला है। 2021 में पब्लिश होने के बाद से ऑन ने 13 में से 11 क्वार्टर में नेट सेल बढ़ाया है। अभी फ़िलहाल की बात करूं तो सबको ऑन के रनिंग शूज़ के बारे में पता है, जो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और ब्रांड भी एक्सपेंड कर रहा है। दूसरी तरफ नाइकी का ग्रोथ स्लो हो गया है। मार्च 2025 तक नाइक ने अपने 4 में से 2 क्वार्टर में सेल्स डिक्लाइन किया है। एडिडास भी रिसेंट ईयर में स्ट्रगल कर रहा है और उन्होंने अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल कैनी वेस्ट वाली पार्टनरशिप खत्म कर दी है। लेकिन ऑन ब्रांड पर भी प्रेशर है, क्योंकि व्हाइट हाउस के प्रपोजल टैरिफ इनके प्राइसेस को बढ़ा सकता है। अपनी न्यू स्प्रे ऑन टेक्नोलॉजी से सिर्फ कुछ मिनट में शूज़ बन जाता है। वो कैसे, चलो जानते हैं। ट्रेडिशनल शूज़ जनरली 200 हाथों से गुजरते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑन का स्प्रे ऑन टेक्निक भी अभी इनिशियल स्टेज में है और लिमिटेड स्टाइल का शूज़ बनाती है। ये शूज़ लेसेस के बिना होता है और $330 यानी इंडिया करेंसी में 29,000 रुपीज़ में बिकता है। एक सिंगल मटेरियल जो अप्रॉक्स 1 माइल लंबा होता है, उसे शूज़ के शेप में स्प्रे किया जाता है और सिर्फ 3 मिनट में एक शूज़ बन जाता है। एनालिस्ट कहते हैं कि ऑन का सबसे बड़ा यूएसपी उनका यूनिक डिज़ाइन है, स्पेशली इनके सोल में बड़े होलो पैड्स जो एक्स्ट्रा कुशनिंग देते हैं, उसका लुक देखकर। ऑन ने अपने इमेज को इम्प्रूव करने के लिए परफॉर्मेंस और कंपनी ओन स्टोर्स पे फोकस किया है। ये स्ट्रैटेजी उनको 100% काम आई है, जो देखने को मिला 2024 के ओलंपिक्स में, जब ओलंपिक मेडलिस्ट हेलेन ओबेरी ने बोस्टन मैराथन जीता उसके अनरिलीज लाइट स्प्रे शूज़ में, जो रिलीज़ हुए भी नहीं थे उस बार। अगर मैं इंडियन रुपीज़ में ये ऑन ब्रांड के शूज़ को कंसिडर करूं तो ये 13,000 से स्टार्ट होते हैं। सो हम इसको कह सकते हैं एक प्रीमियम बायर सेगमेंट के लिए ये शूज़ बने गए हैं और ये ब्रांड लो एंड मार्केट में जाना ही नहीं चाहता है। ऊपर से रॉजर फेडरर, ज़ेंडिया और FKA ट्विक्स एंड लोवे जैसी लग्जरी ब्रांड के साथ पार्टनरशिप करके ये ब्रांड एक अलग ही लेवल पे जा चुकी है।
कोविड के टाइम पे नाइकी ने अपने जो रिटेल पार्टनर्स हैं जैसे कि मैकीज, फुट लॉकर, डिक्स, इनके साथ टाई अप कम कर दिया और इसी बात का फ़ायदा मिल गया ऑन को। और ऊपर से रिटेलर्स तो नए ब्रांड्स ढूंढ रहे थे और ऑन परफेक्ट टाइम पे आ गया। तब से ऑन ने कंसिस्टेंट क्वार्टरली रेवेन्यू बीट किया है। दूसरी तरफ होका भी ग्रो किया है और नाइक के शेयर गिरे हैं। कोविड के दौर में लोग रनिंग एंड वॉकिंग ज़्यादा कर रहे थे और फॉर्मल कपड़े बंद से हो गए थे और इसी के दौरान ऑन का ग्रोथ स्पीड में हुआ। ये बात भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अब भी 40% ग्लोबल स्पोर्ट्सवेयर मार्केट नाइकी कवर कर रहा है। उसके बाद एडिडास एंड देन ऑन जो है वो 3% मार्केट शेयर पे है। लेटेस्ट अपडेट बताते हैं कि नाइकी ने एक बार फिर अपने रिटेल पार्टनर के साथ काम करना शुरू कर दिया है और एडिडास ने इस साल 2025 में 13% का ग्रोथ दिखाया है। ऑन का नेक्स्ट ग्रोथ फ्रंटियर हो सकता है अपैरल कैटेगरी, बिकॉज नाइक एंड एडिडास का जो टोटल रेवेन्यू है उसका क्वार्टर हिस्सा जो है वो अपैरल से आता है यानी कपड़ों से आता है, जबकि ऑन का सिर्फ 4% कपड़ों से निकलता है यानी अपैरल से निकलता है। ऑन अब एक्सपेंशन मोड पे है। अपने 53 स्टोर से अब वो 100 की ओर बढ़ने जा रहा है